प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी जो बीएचयू एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं सेट एंड रिलेशन टॉपिक से। सेट एंड रिलेशन टॉपिक से 2011 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीएचयू एमएससी मैथमेटिक्स एंट्रेंस एग्जाम में सेट एंड रिलेशन के ऊपर सबका एक एक करके सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, ए हैज एन एलिमेंट देन द नंबर ऑफ ऑल रिलेशन ऑन ए। अब ये आपसे जानना ये चाहता है कि अगर कोई सेट है उसमें एन एलिमेंट है तो उसके पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। क्वेश्चन पहला क्या है, इफ ए सेट ए हैज, मतलब आपको कोई सेट ए दिया है और उसके पास एन एलिमेंट है। ए हैज एन एलिमेंट मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, एन है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, देन द नंबर ऑफ ऑल रिलेशन ऑन ए, नंबर ऑफ ऑल रिलेशन ऑन ए, मतलब आपसे जानना ये चाहता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए पर कितने होंगे, ये आपको बताना है। चलो देख लेते हैं। ये सीधा एक रिजल्ट है। अगर ए कोई सेट है उसके पास एन एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए ये होता है 2 का पावर एन स्क्वायर। 2 का पावर एन स्क्वायर ये एक रिजल्ट भी है और सीधा आपसे रिजल्ट ही पूछ लिया गया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ये फिर भी पूछ सकता है या किसी क्वेश्चन में आपसे यूज करा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, 2 का पावर एन स्क्वायर। अगर मान लो ए कोई सेट है जिसके पास 3 एलिमेंट है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा 2 का पावर 3 स्क्वायर मतलब 2 का पावर 9। तो आपका आंसर क्या हुआ, 2 का पावर एन स्क्वायर। ठीक है। अब ऐसे अगर कोई सेट आप ये है और इसमें कितने एलिमेंट है, 4, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इक्वल्स टू 4, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आपसे अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, आप रिलेशन ऑन सेट ए पर, मतलब सेट ए पर ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 स्क्वायर मतलब 2 का पावर 60। चलो ये हो गया एग्जाम्पल इस रिजल्ट के बेसिस पर। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये भी एक रिजल्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 2 रिजल्ट यूज करके आपको इसका आंसर बताना है। इफ द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड इन ए नॉन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, तो आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। अब किसी सेट पे डिफाइंड है तो हमको क्या निकालना क्या है या बताना क्या है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए। अब जो आपका रिलेशन आर है, आर किस पे डिफाइंड है, ऑन सेट ए पे डिफाइंड है और हमको गिवन क्या है,
reflexive relation, the number of reflexive relation defined in a non-empty set is equal to the number of symmetric relation. मतलब जो R है यहाँ पर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए पर सेम है, तो गिवन ये भी गिवन है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो मैं आपको दो रिजल्ट यहाँ पर और बताने जा रहा हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला रिजल्ट है इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन, मतलब कोई सेट ए है उसके पास एन एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देन टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज इक्वल टू 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n, n स्क्वायर माइनस n, ये पहला। अब देखो इसी पे दूसरा रिजल्ट, इफ A has n element then total number of symmetric relation ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर समेशन n। अब आप जानते हैं समेशन n का मतलब ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे डॉट डॉट डॉट। अगर n की वैल्यू यहाँ पर 3 ले लो तो समेशन 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 इंटू 4/2, 12/2 मतलब 6, और इन सबका सम भी क्या आ रहा है 6। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हो 2 का पावर n इंटू n प्लस 1/2। तो ये क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होता है 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n, और सिमेट्रिक रिलेशन कितना होता है 2 का पावर n इंटू n प्लस 1/2। तो अब यहां से देखिए आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, और यहाँ पर कोई सेट ए है। अब हम ए को मान लेते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए इज n, मतलब ए में n एलिमेंट आ रहे हैं। लेट इसका सॉल्यूशन, लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू n, मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट हैं n एलिमेंट हैं। अब आपको गिवन क्या है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होता है, अगर किसी सेट के पास n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n। तो अब देखिए
हमको क्या है गिवन है, ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, और कार्डिनलिटी हम सेट का मान के चल रहे हैं n। तो नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल्स टू n, देन नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना हो जाएगा 2 का पावर n स्क्वायर माइनस n, और ये किसके बराबर है, ये नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन के बराबर है। अब अगर किसी सेट का कार्डिनलिटी क्या होता है n होता है, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या हो जाएगा, ये 2 का पावर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब ये दोनों कब इक्वल होंगे, यहां पर देखो दोनों नंबर्स का बेस समान है, मतलब बेस तो सेम है। जब बेस सेम होता है, अगर इनका पावर भी सेम हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम अगर ये पा जाए n स्क्वायर माइनस n इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2, अगर ये हो जाए तो हम कह देंगे ये दोनों नंबर क्या है, सेम है। मतलब ये दोनों नंबर सेम तो दिए हैं तो सेम होंगे, तो इसका बेस भी सेम होगा और इसका पावर भी सेम होगा। तो हमने पावर सेम कर लिया। अब यहां से n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 2 यहां मल्टीप्लाई होगा तो 2n स्क्वायर माइनस 2n इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n। अब देखो ये इधर आएगा और इसको इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2n। तो ये क्या हो गया, ये n स्क्वायर इक्वल्स टू 3n। अब n से इसका पावर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ गया, n इक्वल टू 3। इसको सिंपली इस तरह से भी देख सकते हो, n स्क्वायर बाई n इक्वल्स टू क्या 3, या n इक्वल टू 3। मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो n की वैल्यू क्या हो गई 3, n की वैल्यू 3, ऑप्शन सेकंड करेक्ट। मतलब जो आपका सेट होगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, 3 एलिमेंट होंगे, तभी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होंगे, सेम होंगे। नहीं, अगर ऐसा 3 एलिमेंट नहीं है तो ये सेम नहीं होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लेट R be a relation defined on the set of integer। किस सेट पे डिफाइंड है, इंटीजर पर। सेट ऑफ इंटीजर z आप जानते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ऐसे इसके एलिमेंट इस प्रकार से होते हैं। और रिलेशन क्या है, a रिलेट करेगा b से इफ a b ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो आपका रिलेशन r होगा इसमें a कामा b टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट a b ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, एंड a b बिलोंग्स टू z। सेट ऑफ इंटीजर नंबर में, मतलब ए बी कहाँ का एलिमेंट होगा, सेट ऑफ इंटीजर का। और रिलेशन में आने के लिए कंडीशन क्या है, इफ ए रिलेट बी इफ ए बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर ए रिलेट करेगा बी से, अगर ए रिलेट करता है बी से, तो ए बी ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। अब हमको बताना क्या है, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा इक्विवेलेंस रिलेशन, तीसरा आर इज रिफ्लेक्सिव
एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तीसरा, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। चलो ठीक है। तो हमने बताया था आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैंने क्या बताया था? मैं ये बताया था कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आप, मतलब सारे, मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मैं क्या बताया था? फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, मतलब सेट के सारे एलिमेंट के लिए उसका पेयर कहाँ होना चाहिए? रिलेशन में। अगर ये होल्ड होता है तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा आपका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। चलो ठीक है। अब सेट ऑफ इंटीजर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे आते जाएंगे। ठीक है। अब देखिए 0 के लिए हम 0 यहाँ सेट में बिलोंग करता है। अब हमको चेक करना है कि 0 क्या रिलेशन आर में होगा, और रिलेशन आर में होने के लिए कंडीशन क्या है? ए डॉट बी ग्रेटर आर इक्वल टू क्या? 0 होना चाहिए। तो 0 कहाँ है सेट में? अब हमको चेक क्या करना है कि 0, 0 आर में है कि नहीं है। अब आर में होने के लिए ए डॉट बी क्या होता है? ग्रेटर देन 0, मतलब 0.0 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर 0 इक्वल टू 0 है कि नहीं है? एक कंडीशन इक्वल का ये ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो 0, 0 है ये आपके रिलेशन में आ जाएगा। ऐसे अगर आप 1 को 1 सेट में है तो अब हमको चेक क्या करना है? 1, 1 आर में आ रहा है कि नहीं है? आर में नहीं आ रहा है। अगर आर में आ रहा है तो रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। मतलब फॉर ऑल ए के लिए अगर उसका पेयर आर में आ रहा है तो रिलेशन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो अब 1 के लिए चेक करो तो 1.1, अब ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब एक कंडीशन यहां से ये होल्ड करा रहा है 1 ग्रेटर देन 0। तो 1 सेट में आ रहा है, इसका पेयर भी किसमें आ रहा है? आर में आ रहा है। ऐसे आप जब चेक करेंगे 2, 2 तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4, और जो कि ग्रेटर देन है किससे? 0 से, तो ये भी आपके रिलेशन आर में आ जाएगा। इन जनरल हम एक माइनस के लिए देखते हैं। -1 बिलोंग करता है जेड में, तो क्या देखो इसका पेयर आर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम देखते हैं -1, -1 ये आर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आर में आने के लिए कंडीशन क्या है? ए डॉट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या तो ये ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। तो अब -1 आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 1, जो कि ग्रेटर देन है किससे? 0 से। तो ये भी आपके रिलेशन आर में आ रहा है। अब इन जनरल आप देखें for all A belongs to Z such that A बिलोंग करेगा R में। क्यों? क्योंकि R में बिलोंग करने के लिए कंडीशन क्या होता है कि A B अगर रिलेशन R में आ रहा है तो ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए, मतलब A डॉट B ग्रेटर R इक्वल टू 0।
तो अब ए कोई भी नंबर ले लो सेट ऑफ इंटीजर का, तो अगर आप माइनस लेंगे ए को माइनस दूसरा भी माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमेशा ग्रेटर देन किससे होगा, जीरो से होगा, तब तो आ जाएगा। जीरो के लिए हमने देख ही लिया है, अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो भी हमेशा आएगा। तो अब यहाँ पर ए कोई भी नंबर है तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो से ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, अगर निगेटिव यहाँ पर ए लेते हैं इसका निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो लेते हैं जीरो हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं जो आपका रिलेशन आर है, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अब देखो यहाँ पर किसी में नॉट रिफ्लेक्सिव है तो सब में ये रिफ्लेक्सिव है। तो अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए, अगर कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तो रिलेशन क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना होता है, ए कामा बी अगर आर में आ रहा है तो हमको दिखाना होता है बी कामा ए बी आर में आए। तो अब फॉर आर यहां पर वेयर ए बी कहां से आ रहा है, वेयर ए बी बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर जेड से। तो अब देखो अगर ए बी रिलेशन आर में आ रहा है तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड करेगा, ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो। अगर ए बी रिलेशन आर में आ रहा है तो ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो भी होगा, क्योंकि आर में आने के लिए कंडीशन है, मतलब आर में आने के लिए कंडीशन क्या है कि ए बी अगर आर में आएगा तो ए डॉट बी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो अब देखो अगर ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो है तो बी डॉट ए भी अपना ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब बी कामा ए भी आपके रिलेशन आर में आ जाएगा। तो आर क्या हो गया, यहां से प्रूफ हुआ आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर। तो अब देखो ये रिफ्लेक्सिव हुआ फिर सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। अब ट्रांजिटिव के लिए हमको क्या दिखाना होता है, ट्रांजिटिव के लिए हमको दिखाना होता है, हम पहले मान के चलते हैं कि ए बी का आपके रिलेशन आर में से आ रहा है एंड बी सी भी आपके रिलेशन आर में है। तो हमको प्रूफ क्या करना होता है, तो हमको प्रूफ ये करना होता है ए सी आपके रिलेशन आर में होगा। तो अब देखिए अगर ए बी आपके रिलेशन आर में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ कंडीशन क्या दिया है, ए डॉट बी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा। तो ए डॉट बी ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो एंड बी सी आपके रिलेशन आर में आ रहा है, तो इसका मतलब बी डॉट सी क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होगा। चलो हम एक एग्जांपल से देखते हैं, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं। आप हमें बताएं 110 क्या ये आपके रिलेशन आर में आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। क्यों, 1.0 इक्वल्स टू क्या,
इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर आर इक्वल टू किससे है, जीरो से, मतलब इक्वल टू ये जीरो के इक्वल है, ये जीरो के इक्वल है। तो कोई एक कंडीशन या तो ग्रेटर देन हो या फिर जीरो हो, कोई एक कंडीशन होल्ड हो जाए तो हम कह देंगे ये आर में आ रहा है, तो ये आर में आ गया। अब देखो दूसरा, दूसरा ये जीरो कामा माइनस वन, ये आर में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्यों? क्यों जीरो डॉट माइनस वन इक्वल टू जीरो, जो आपके रिलेशन में दिया गया कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड करता है। अब इस यहाँ पर जीरो आ गया तो यहाँ पर क्या कह रहा है, या तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए या फिर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू जीरो है। अब ए डॉट ए सी का मतलब क्या हुआ, वन कामा माइनस वन। अब चेक करो क्या वन कामा माइनस वन आपके रिलेशन आर में आ रहा है, तो देखो वन कामा वन रिलेशन में आने के लिए कंडीशन क्या होगा, वन इंटू माइनस वन, ये ग्रेटर आर इक्वल टू किससे होना चाहिए, जीरो से, लेकिन ये तो माइनस वन आ गया। अब माइनस वन क्या ग्रेटर देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है, तो ये ना तो ग्रेटर देन जीरो है और ना इक्वल टू जीरो है। तो मतलब हम एक एग्जांपल से देख पा रहे हैं कि ए कामा बी हमारे पास है वो आर में आ रहा है और बी कामा सी भी आर में आ रहा है, लेकिन ए कामा सी आर में नहीं आ रहा है। मतलब वन कामा माइनस वन नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहां से ये हुआ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव। तो देखो आपका ऑप्शन कौन सा है, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, पहला गलत। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं है। आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए आर को रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ेगा, सिमेट्रिक भी होना पड़ेगा और ट्रांजिटिव भी होना पड़ेगा। तो अब ट्रांजिटिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। अब ये तीसरा क्या कह रहा है, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ये सही है। आर अपना क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये गलत। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो पहला तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन आपका क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन दिस सेट ऑफ इंटीजर। ये भी किस सेट पे डिफाइंड है, जेड पे, और इस प्रकार से डिफाइंड है ए रिलेट बी। इसका मतलब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इफ ए इक्वल टू के बी। अब यहाँ पर देखो ए इक्वल टू के बी फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर मतलब जो आपका के है वो कहां से आ रहा है, जेड प्लस, और जेड प्लस में कौन से एलिमेंट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट। तो अब ये पूछ रहा है आर रिफ्लेक्सिव होगा एंड ट्रांजिटिव, ये आपके ऑप्शन है, आर रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, फिर बट नॉट सिमेट्रिक। दूसरे में है आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तीसरे में है सिमेट्रिक। चौथे में है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब देखो आर आपका रिलेशन है, मतलब रिलेशन में आने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी अगर रिलेशन में आएगा तो ए इक्वल टू के बी होना चाहिए। और यहाँ पर where ए बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब सेट ऑफ इंटीजर के एलिमेंट है।
तो अब a इक्वल टू के बी, इसका मतलब क्या हुआ, a इज मल्टीपल ऑफ b। अब मल्टीपल का क्या मतलब होता है, जैसे हम a इक्वल टू 6 ले लें और b इक्वल टू 2 ले लें, तो हम यहां से कहेंगे 6 2 का मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि 6 को 3 इंटू 2 के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए a की वैल्यू क्या 6, b की वैल्यू 2 और k की वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, जो कि कहां से है, पॉजिटिव इंटीजर से है। ऐसे अगर ले ले 8, तो 8 a की वैल्यू क्या ले लो 8 ले लो और b की वैल्यू 4 ले लो। तो अब देखो जो अपना 8 होगा वो मल्टीपल होगा किसका, 4 का। वो मल्टीपल होगा किसका, 4 का। और हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर हमको मिल जाता है, जैसे एक पॉजिटिव इंटीजर हमको ऐसा मिल जाता है के कि a इक्वल टू के डॉट बी हो जाता है। जैसे a इक्वल टू अगर हम 2 ले लें और b इक्वल टू भी 2 ले लें, तो हमको एक पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 मिल जाएगा, जिसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 1 डॉट 2। तो हर नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। अब ये तो हो गई मल्टीपल की बात। अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं जो मुझसे पूछा गया है। तो मुझसे पूछा ये गया है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, क्या होगा, मुझे ये बताना है। तो अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए कामा ए आर में होना चाहिए। अब आर में होने के लिए कंडीशन क्या है, अगर ए कामा ए आर में होगा तो हम इसको इस तरह से अगर लिख पाएंगे तभी ये आर में होगा। तो बिल्कुल लिख पाएंगे ए इक्वल टू 1 डॉट ए। ये फॉर आर ए बिलोंग्स टू जेड के लिए ट्रू है। तो अपना मतलब फॉर आर ए बिलोंग मतलब जेड का कोई भी आप एलिमेंट लेते हैं और उसका जो पेयर है वो आपके आर में आ जाता है। आप यहां से इन जनरल देख लीजिए। अब ए की वैल्यू बदलते रहिए, 1 ले लीजिए तो 1 इक्वल टू 1 डॉट 1 हो जाएगा। 2 ले लीजिए तो 2 इक्वल टू 1 डॉट 2 हो जाएगा। ऐसे 3 ले लीजिए तो 3 इक्वल टू 1 डॉट 3 हो जाएगा। ऐसे 0 ले लीजिए तो 0 इक्वल टू 1 डॉट 0 हो जाएगा। तो किसी भी नंबर के लिए आपके पास क्या मिलता है, एक के मिल जाता है। तो क्या हो जाए, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। R is reflexive relation। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो हमें देखना है सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए हम मान के चलते हैं लेट ए कामा बी बिलोंग करता है कहा, आपने रिलेशन आर में। तो अब कंडीशन अगर ये रिलेशन आर में है तो इसका मतलब ए इक्वल टू के बी टाइप का कुछ है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है बी कामा ए बी आपका आर में आना चाहिए, ये मुझे दिखाना है। अब हम देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब बी कामा ए अगर आर में आएगा तो वो भी अपने कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब बी इक्वल टू के ए होना चाहिए। अब देखो क्या कोई के पॉजिटिव इंटीजर में ऐसा है जो b इक्वल टू के बी के ए लिखा जाए। तो अब यहां से b की वैल्यू निकालो तो b इक्वल टू हो जाएगा
1/k इंटू ए। अब 1/k आप हमें बताएं 1/k ये सेट ऑफ इंटीजर में होगा कि नहीं होगा? तो ये नहीं होगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर ये कहाँ होगा? ये तो क्यू का एलिमेंट है, तो ये सेट ऑफ इंटीजर में तो है नहीं। तो इसलिए ए बी तो आपके रिलेशन आर में आ रहा है, लेकिन बी कामा ए जो है वो आपके रिलेशन आर में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कोई हमको के नहीं मिलता है। तो यहां से आप कह सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखो हम ट्रांजिटिव के लिए बात करते हैं। हो सकता है ट्रांजिटिव में कुछ दिखे, चलो देखते हैं ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए हम पहले से मान के चलते हैं ए कामा बी एंड बी कामा सी, ये आपके रिलेशन आर में होता है। तो हमको दिखाना क्या होता है? हमको दिखाना होता है ए कामा सी आपके रिलेशन आर में है कि नहीं है। अगर है तो ट्रांजिटिव, नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव। तो आप देखिए अगर ए सी आ जाएगा तो ट्रांजिटिव, अगर नहीं आएगा तो नॉट ट्रांजिटिव। अब ए कामा बी आपके रिलेशन आर में है, मतलब ए इक्वल टू कुछ के बी टाइप का होगा, और बी कामा सी भी आपके रिलेशन आर में है, मतलब बी इक्वल टू के सी टाइप का होगा। अब बी की वैल्यू यहां से इसमें पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू के इंटू के सी, ठीक है। अब ये हो जाएगा, अब के भी इंटीजर और सी भी इंटीजर, तो ये भी क्या हो जाएगा? इंटीजर। या ऐसा कह लीजिए कि a इक्वल टू के स्क्वायर सी। अब यहाँ पर के स्क्वायर भी तो एक पॉजिटिव नंबर है, अगर के पॉजिटिव है और स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव है, तो इसके लिए ये कैपिटल के सी, मतलब ए यहाँ पर क्या हो गया? सी का मल्टीपल हो गया, क्योंकि एक हमको के मिलता है जो कहां से है? जेड प्लस से है, जेड प्लस से है। तो आर क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं? ए बी एंड बी सी को हम मान के चलते हैं कि ये आर में होगा, और हमको प्रूव करना होता है कि ए सी भी आर में होगा। तो अगर ए बी आर में है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया गया कंडीशन है। अगर रिलेशन में आना है तो ए इक्वल टू के बी होना चाहिए। अब और अगर बी सी आर में है तो बी भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, मतलब बी इक्वल टू के सी होगा। अब हमने क्या किया? हमने बी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, फिर उसके बाद a इक्वल टू क्या हो गया? k इंटू के सी। अब a इक्वल टू के स्क्वायर सी। अब भाई देखो k इंटीजर है तो k स्क्वायर भी तो इंटीजर होगा, तो हमको एक ऐसा इंटीजर मिल गया a के लिए कि a को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a इक्वल टू के सी। अब a को हम इस प्रकार से लिख दें, मतलब a क्या हो गया? a इज मल्टीपल ऑफ c। मल्टीपल ऑफ सी। तो अब हमको यही तो प्रूव करना था, ए को हमको क्या दिखाना था? ए इज मल्टीपल ऑफ सी, मतलब ए सी कहाँ हो गया? आपके रिलेशन आर में ए सी भी बिलोंग कर गया। तो अब ये रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अब देखिए इसमें कौन सा है? पहला ऑप्शन है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हाँ बिल्कुल सही है, ये यही है, आर इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ तो ट्रांजिटिव आ रहा तो ये गलत।
आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है नहीं। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जब ये सिमेट्रिक ही नहीं है तो इक्विवेलेंस की तो हम बात ही नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 ये है, लेट ए रिलेशन आर डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू बाय ए रिलेट बी इफ ए ग्रेटर देन बी देन दिस रिलेशन इज। मतलब आपको एक रिलेशन क्या है, आर दिया गया है जो सेट ऑफ रेशनल नंबर के है, और सेट ऑफ रेशनल नंबर में किस प्रकार के नंबर होते हैं, पी बाई क्यू टाइप के नंबर्स होते हैं, और यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और रिलेशन किस प्रकार से डिफाइंड है? रिलेशन ये कह रहा है कि क्यू के दो एलिमेंट रिलेट करेंगे जब ए ग्रेटर देन होगा बी से। इसका मतलब ये कि ए कामा बी बिलोंग जब करेगा आर में, बिलोंग करेगा आर में इफ ए ग्रेटर देन बी। मतलब ए कामा बी जब भी बिलोंग करेगा, जब भी बिलोंग करेगा तब क्या होना चाहिए, ए को ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, बी से। अब हमको चेक क्या करना है, हमको चेक करना है क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, फॉर आर ए बिलोंग्स टू सेट, यहाँ पर सेट गिवन है सेट ऑफ रेशनल नंबर, उसका पेयर सच दैट ए कामा ए कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर के, सेट ऑफ रेशनल नंबर में से कोई भी आप एलिमेंट चूज कीजिए और उसका पेयर अगर रिलेशन आर में आ रहा है तो आप क्या कह देंगे, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आप जानते हैं टू कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ रेशनल नंबर में है। अब हमको चेक करना है क्या इसका पेयर भी सेट ऑफ रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 कामा 2 को हमको देखना है क्या ये रिलेशन आर में आएगा कि नहीं आएगा। तो रिलेशन आर में आने का मतलब क्या, रिलेशन आर में तभी आएगा जब ए ग्रेटर देन होगा बी से। लेकिन आप जानते हैं 2 इक्वल्स टू 2 है, ये नॉट ग्रेटर देन 2 है। 2 इक्वल्स टू 2 होता है, हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है, मतलब ग्रेटर देन नहीं होता है। तो यहाँ से आप ये कह देंगे 2 कामा 2 आपके रिलेशन आर में नहीं आ रहा है। अब आप जानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए अगर सेट का कोई एक भी मेंबर छूट गया तो जिसका पेयर उस रिलेशन में नहीं आ रहा है तो वो सेट क्या हो जाएगा, वो सेट नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये रिलेशन मतलब रिलेशन नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो ये रिलेशन क्या हुआ, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आपको दूसरा क्या करना है, दूसरा चेक करना है आर सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिमेट्रिक के लिए सबसे पहले हम मान के चलते हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये है दैट इज ए रिलेट बी। ये दोनों सेम है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे ये लिख दो और चाहे ये लिख दो, मतलब इन दोनों का सेम ही है। तो ए कामा बी हम मान के चलते हैं कि आपके रिलेशन आर में है, तो इसका मतलब ये है कि ए ग्रेटर देन होगा किससे, बी से, तभी आपके रिलेशन आर में होगा। क्योंकि रिलेशन आर में आने के लिए कंडीशन क्या है, ए ग्रेटर देन बी। अब आप ए को बी से ग्रेटर देन यहाँ पर बता रहे हैं, तो आपको दिखाना क्या है कि बी कामा ए आपके रिलेशन आर में होगा।
तो इसके लिए क्या होना चाहिए, बी ग्रेटर देन ए। अब यहां पर तो आप क्लेम कर रहे हैं कि ए ग्रेटर देन है किससे, बी से, लेकिन आप यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बी ग्रेटर देन है ए से। अब सेट ऑफ रेशनल नंबर है, कोई भी दो नंबर आप चूज कीजिए, क्या ये कंडीशन फॉलो करेगा कि मतलब ए ग्रेटर देन हो बी से और फिर एक तरफ बी ग्रेटर देन हो ए से, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो यहां पर ए ग्रेटर देन है बी से, लेकिन बी ग्रेटर देन ए से नहीं है, तो मतलब बी कामा ए आपके रिलेशन आर में नहीं आएगा। तो इसलिए ये रिलेशन हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, और यहां से हमने देखा कि ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। यहां से एक मैं आपको न्यूमेरिकल लेके दिखाता हूं। मान लो 2 1 आपके रिलेशन आर में आ रहा है, 2 1 आपके रिलेशन आर में आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन है ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पर 2 किससे ग्रेटर देन है, मतलब 2 बड़ा है किससे, 1 से, यहां पर है। अब आप देखिए क्या 1 कामा 2 आपके रिलेशन आर में आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो 1 है ये बड़ा नहीं है किससे, 2 से, नॉट ग्रेटर देन 2, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 2। तो आप यहां से भी देख लीजिए और क्लियर कर लीजिए कि आर कैसे सिमेट्रिक नहीं होता है। चलो, तो आपको क्लियर हुआ होगा कि आर ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। अब बारी आती है किसकी, ट्रांजिटिव की, वो भी हम चेक ही कर लेते हैं। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि ए कामा बी आपके रिलेशन आर में आता है एंड बी कामा सी भी आपके रिलेशन आर में आता है। और हमको प्रूव क्या करना होता है, हमको प्रूव करना होता है कि ए कामा सी भी आपके रिलेशन आर में आता है। यही हमको दिखाना होता है कि ए कामा सी भी आपके रिलेशन आर में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए कामा बी आपके रिलेशन, आप कह रहे हैं कि ए कामा बी और बी कामा सी आपके रिलेशन आर में आ रहे हैं, मतलब ए ग्रेटर देन बी होगा। अगर रिलेशन आर में होगा तो ए ग्रेटर देन बी होगा बाय दिस कंडीशन, एंड बी ग्रेटर देन सी होगा। अब देखो बी किसके किसके बीच में लाई करता है, बी ए और सी के बीच में लाई करता है। जैसे यहां पर 3 ग्रेटर देन है किससे, 2 से, और 2 ग्रेटर देन है 1 से, ठीक है। अब आप देखिए कि यहां पर 3 ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा, ये देखिए। तो ऐसे अगर मैं यहां से ये लेता हूं ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, ए ग्रेटर देन सी। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ए कामा सी आपके रिलेशन आर में आ रहा है। इसका मतलब आर क्या हो गया, आर ट्रांजिटिव हो गया। रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आया, आर ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, बट ये ट्रांजिटिव है। तो अब हम अपने ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ये पहला ऑप्शन क्या है, रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, गलत। पहला, दूसरा सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक, ये भी गलत। तीसरा ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये सही जवाब है। क्यों, क्योंकि आपका रिलेशन ट्रांजिटिव है बट
नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक। तो ये सही है। तो यहां से थर्ड ऑप्शन सही हुआ। अब आप देखिए आपका क्वेश्चन 6 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब इसमें में से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो पहला ऑप्शन है द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन बाई ए कामा बी रिलेट करेगा सी कामा डी से इफ ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन जेड by a relate b if a minus b is an even integer। तीसरा है the relation are defined over the set of non-zero rational number by a relate b if a dot b equals to 1। मतलब a और b कब रिलेट करेंगे, जब a dot b क्या हो जाए, 1 हो जाए। the relation of brotherhood over the set of man। अब इसमें में से आपको चेक क्या करना है, इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसमें में से कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो हम पहले देख लेते हैं। अब बी क्या है, जो रिलेशन दिया है रिलेशन किस सेट के ऊपर डिफाइंड है, रिलेशन सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर डिफाइंड है। और इस प्रकार से डिफाइंड है कि ए रिलेट करेगा बी से इफ a minus b is an even integer। even integer। अब इसका मतलब a माइनस बी आपके रिलेशन r में कब आएगा, जब a माइनस बी क्या हो जाए, एक इवन इंटीजर हो जाए। इंटीजर और इवन इंटीजर का मतलब क्या होता है, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 ऐसे इसमें इस तरह से नंबर आएंगे। इसमें में से कोई हो, a माइनस बी इन्हीं में से कोई हो जाए तो आप ये कह देंगे a कामा b आपके रिलेशन r में आ रहा है। तो चलो हम चेक करते हैं कि इक्विवेलेंस है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन देखने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ये होता क्या है, होता ये है कि फॉर ऑल सेट के मतलब सारे सेट के सारे मेंबर के लिए उसका पेयर कहाँ होना चाहिए, रिलेशन आर में होना चाहिए। तो होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट, यहाँ पर दिया गया है इंटीजर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट ए कामा ए आपका कहाँ होना चाहिए, रिलेशन आर में होना चाहिए। मतलब ए अब देखो, अब आप ये अगर ये कह रहे हैं कि ए कामा ए आपके रिलेशन आर में है तो आपको प्रूव क्या करना होगा, ए माइनस ए कोई इवन इंटीजर होगा। क्यों, क्योंकि रिलेशन का कंडीशन ये है कि अगर आप ए और बी को एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं तो कंडीशन यहाँ पर ए माइनस बी कोई इवन इंटीजर होना चाहिए। तो इसी कंडीशन की वजह से अब हम ये कह रहे हैं कि ए रिलेट कर रहा है किससे, ए से। अब ए रिलेट कर रहा है ए से, मतलब आपको प्रूव करना है ए माइनस ए कोई इवन इंटीजर होगा। तो अब ए माइनस ए क्या होता है, 0, जो कि एक इवन इंटीजर है, इज एन इवन इंटीजर। इज एन इवन इंटीजर मतलब जो आप मान के चल रहे थे ए कामा ए आपके रिलेशन, आप चेक कर रहे थे ए कामा ए आपके रिलेशन आर में है कि नहीं है, तो ये आपके रिलेशन आर में आ गया। तो ये रिलेशन क्या हो गया, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। तो पहला आर इज रिफ्लेक्सिव।
आप समेट्रिक के लिए क्या करते हैं, आप समेट्रिक के लिए आप क्या करते हैं कि पहले से मान के चलते हैं कि ए कामा बी आपके रिलेशन आर में आ रहा है और आप दिखा देते हैं कि बी कामा ए भी आपके रिलेशन आर में आ रहा है। तो हम इसको मान के चलते हैं और इसको प्रूव करते हैं। तो अब देखो ए कामा बी अगर आपके रिलेशन आर में आ रहा है तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा, मतलब ए माइनस बी क्या होगा, इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर होगा। इवन इंटीजर का मतलब 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8 या इन्हीं में से कोई एक होगा, इन्हीं में से कोई एक होगा। अब देखो अगर a माइनस बी आपका इवन इंटीजर है, जैसे अगर 2 आपका इवन इंटीजर है तो -2 भी तो इवन इंटीजर होगा। तो यहां पर आप देखिए a माइनस बी अगर आपका इवन इंटीजर है तो माइनस बी माइनस ए भी क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। b माइनस ए भी क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। इज एन इवन इंटीजर। इंटीजर क्यों, क्योंकि आप अगर जैसे 2 और 4 ले लो, 2 और 4 ले लो, अब 2 माइनस 4 क्या हो गया, -2, एक इवन इंटीजर है। अब देखो 4 और -2 भी इवन इंटीजर है कि नहीं है, तो है। तो ऐसे सेट ऑफ इंटीजर का कोई भी नंबर अगर आप लोगे, अगर a माइनस बी क्या इवन इंटीजर है तो b माइनस ए भी आपका इवन इंटीजर हो जाएगा। तो इसलिए b कामा a आपके रिलेशन r में आ जाएगा। तो आप मान के क्या चले थे, a कामा b आपके रिलेशन r में है और आपने दिखा दिया कि b कामा a भी आपके रिलेशन r में है, तो ये क्या हो जाएगा, तो r सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो r क्या हो गया, रिलेशन r इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तीसरा आप चेक करेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव के लिए हम मान के ये चलते हैं, लेट ए कामा बी एंड बी कामा सी आपके रिलेशन आर से आ रहे हैं। हम मान के चलते हैं ए कामा बी और बी कामा सी कहां से है, आपके रिलेशन आर में है। तो हमको दिखाना क्या होता है, ए कामा सी भी हमारे रिलेशन आर में होगा। चलो अब ए कामा बी रिलेशन में होने का मतलब ए माइनस बी क्या हो जाए, इवन इंटीजर हो जाए, इवन इंटीजर। और बी कामा सी और बी कामा सी आपके रिलेशन में होने का मतलब क्या हुआ, बी माइनस सी कोई इवन इंटीजर हो जाए, इंटीजर हो जाए तभी ये आपके रिलेशन में होगा। तो चलो ठीक है, अब आप जानते हैं सम ऑफ टू इवन इंटीजर इज एन इवन इंटीजर। तो अब इन दोनों का अगर आप सम करते हैं तो ये a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ये भी कोई इवन इंटीजर ही आएगा। अब देखो b से b कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस एक माइनस में है, तो a माइनस सी क्या हो गया, आपका इवन इंटीजर हो गया। मतलब ए कामा सी आपके रिलेशन आर में बिलोंग कर गया।
तो अगर अब हमको प्रूव क्या करना था कि ए कामा सी हमारे रिलेशन आर में होगा, जो कि हमने प्रूव कर दिया। तो आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब कोई रिलेशन आर अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो रिलेशन क्या हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये ऑप्शन सही होगा या गलत, ये ऑप्शन गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है और क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ऑप्शन बी तो फॉल्स हो गया। ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट। अब हम आते हैं पहले ऑप्शन पे। अब इसको चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन बाई ए कामा बी रिलेट करेगा सी कामा डी से इफ ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। आपका सेट को क्या गिवन है, सेट गिवन है n क्रॉस n। अब n क्रॉस n में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, n क्रॉस n में a कामा b c कामा d e कामा f ऐसे एलिमेंट आएंगे। यहां पर a b c d e f जो है आपका कहां से आएगा, नेचुरल नंबर से, ठीक है। और रिलेशन क्या डिफाइंड है, रिलेशन आर डिफाइंड है ए कामा बी रिलेट करेगा किससे, सी कामा डी से इफ ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी। मतलब इन इसका और इसका सम और इसका और इसका सम अगर दोनों बराबर हो जाता है तो हम कह देंगे ए कामा बी रिलेट करेगा किससे, सी कामा डी से। चलो चेक करते हैं एक एक करके कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए हम पहले चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और एंड ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए होता ये है, मैंने ये बताया था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कोई सेट ले लो, मान लो यहाँ n पे चेक करना है तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल ए के लिए इसका जो पेयर होगा मतलब a कामा a, ये आपका कहाँ आना चाहिए, रिलेशन। इसका मतलब क्या, a रिलेट करना चाहिए a से। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या ये रिलेट करेगा। चलो हम लेते हैं फॉर ऑल ए कामा बी, आपका कहाँ है, n क्रॉस n में। हमको चेक क्या करना है कि a कामा बी रिलेट कर रहा है a कामा b से कि नहीं। अब ये कब रिलेट करेगा, जब ये कंडीशन होल्ड हो। तो यहाँ पर देखो C की जगह पे A है और D की जगह पे B है, तो हम चेक करते हैं अगर ये दोनों बराबर आ रहा है तो ये रिलेशन आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन फर्स्ट के लिए। अब देखो A प्लस डी यहाँ पर B है तो A प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, B प्लस A। अब दो नेचुरल नंबर मान लो 2 and 3 लेता हूं मैं, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 5। अगर 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, अगर यहाँ पर 3 प्लस 2 करता हूं तब भी तो 5 हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों बराबर आ गए। अब ये दोनों बराबर अगर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, जो आप फॉर ऑल ए बी के लिए ये रिलेशन होल्ड होगा।
तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहने का मतलब ये है कि n क्रॉस n का कोई भी एलिमेंट ले लो। अब n क्रॉस n में इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। अब उसका कोई भी एलिमेंट लो और उसको उसी से अगर रिलेट आप करा पा रहे हैं तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें a कामा b रिलेट कर रहा है a कामा b से। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू b प्लस a होता है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम ऐसे चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए हम दो एलिमेंट यहां से पिक करते हैं। चलो हम ए कामा बी को ले लिए और सी कामा डी को ले लिए, क्योंकि ये दोनों n क्रॉस n के एलिमेंट्स हैं। तो हम और ये कहते हैं कि अगर ए बी सिमेट्री के लिए यही होता है, सेट में से कोई मान लो ए कोई सेट है उसमें ए बी सी ऐसे टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। अब दो एलिमेंट यहां से पिक करो, ए कामा बी बिलोंग करता है कहां, ए में। अब इसको आपको सिमेट्री दिखाना है तो आप पहले ये बताएं, सिमेट्री दिखाने के लिए मैंने आपको यही बताया था कि अगर ए बी कहां बिलोंग कर रहा है, आर में, तो बी ए कहां होना चाहिए, आर में। लेकिन यहां पर इसके एलिमेंट किस प्रकार से आ रहे हैं, इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं। तो ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे ए कामा बी ऐसे रख लो और बी की जगह पे सी कामा डी रख के चेक करो। अब अगर आप ये कहते हैं कि ये कामा बी अगर रिलेशन में है तो आपको दिखाना क्या होगा, बी कामा ए भी आपके रिलेशन में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं। हम दो एलिमेंट यहां से लेते हैं, एक तो ए कामा बी और सी कामा डी, और इसको मान के चलते हैं कि ए कामा बी रिलेट है किससे, सी कामा डी से। और हम दिखा देते हैं सी कामा डी रिलेट होगा ए कामा बी से। तो अगर ये हम दिखा पाते हैं तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हम मानते हैं लेट ए कामा बी रिलेट है सी कामा डी से। और हमको प्रूफ क्या करना होगा, दिखाना क्या होगा, सी कामा डी रिलेट होना चाहिए किससे, ए कामा बी से। अब देखो अगर ये ए कामा बी रिलेट है सी कामा डी से, ये रिलेट कब होगा, जब ये कंडीशन ये होल्ड करेगा। मतलब ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी ये है, क्योंकि ये ए कामा बी रिलेट है किससे, सी कामा डी से। अब देखो हमको यहां पर क्या प्रूव करना है, हमको यहां पर ये प्रूव करना है सी प्लस बी इक्वल्स टू डी प्लस ए। अब देखो मैं इसे, ये नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं, ए बी सी डी कहां से आएंगे, नेचुरल नंबर से, क्योंकि जो आपका सेट है वो n क्रॉस n है। तो जो नंबर आएंगे वो तो n के ही होंगे। तो यहां से आप कह सकते हैं कि b प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी, ये भी आप कह सकते हैं क्योंकि नंबर तो कहां से आ रहे हैं, नेचुरल नंबर से। अब देखो ये और ये सेम है कि नहीं है, ये दोनों क्या है, सेम है। ये तो हम मान के चले थे ए कामा बी रिलेट है किससे, सी कामा डी से। तो ये तो रिलेशन के डेफिनेशन से आ गया और ये मैंने प्रूव कर दिया। तो क्या हो जाएगा, यहां से इंप्लाई क्या होगा, यहां से इंप्लाई होगा, यहां से इंप्लाई होगा सी कामा डी रिलेट हो जाएगा किससे, ए कामा बी से। तो अब अगर ऐसा हो गया ए कामा बी रिलेट है सी कामा डी से, और हमको प्रूव क्या करना था, सी कामा डी रिलेट होना चाहिए किससे, ए कामा बी से, जो कि हम प्रूव कर पाए। तो ये रिलेशन क्या हो गया, इज सिमेट्रिक रिलेशन, इज
सिमेट्रिक रिलेशन। अब आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया और सिमेट्रिक हो गया। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना होता है? ट्रांजिटिव के लिए हम अभी तक यही देखते थे, अगर ए बी सी डी ऐसे कुछ करके आपके सेट ए में मान लो आ रहे हैं, अब इसको ट्रांजिटिव दिखाना है तो आप ये कहते थे ए कामा बी, ये मान के चलते थे, एंड बी कामा सी आपके रिलेशन में है, और आपको प्रूफ क्या करना होता था? प्रूफ करना होता था कि ए कामा सी भी आपके रिलेशन में आ रहे हैं। अगर ऐसा होता था तो हमारा रिलेशन क्या हो जाता था? ट्रांजिटिव हो जाता था। तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। फिर ये मिट गया थोड़ा, n क्लास n में कैसे एलिमेंट आते हैं? ए कामा बी, सी कामा डी, ई कामा एफ टाइप के एलिमेंट आएंगे। तो अब यहाँ पर देखो, हम ये मान के चल रहे हैं कि ए बी जो है वो रिलेट है किससे? सी डी से, एंड सी डी किससे रिलेट है? ई एफ से। अब बाय डेफिनेशन ए बी रिलेट है सी डी से, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी। अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा सी प्लस एफ और डी प्लस इक्वल टू डी प्लस ई। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। अब यहां पर डी और डी ये सेम साइन है तो कैंसिल, ये सी और सी ये भी सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहां बचा क्या? ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि ए बी रिलेट कर रहा है किससे? ई एफ से। क्यों? आप चेक करो, अगर ये रिलेट कर रहा है तो इसको ये होना चाहिए, मतलब इसका सम इसके इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। तो अब देखो ए प्लस एफ इक्वल टू ई प्लस बी प्लस ई। यहां से देख लो, यही तो लिखा है। तो ये क्या हो गया? ए बी रिलेट हो गया किससे? ई एफ से। तो आपका रिलेशन, अब ये रिलेशन जो आर है ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव बी। ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। अब कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव भी हो जाता है तो रिलेशन क्या हो जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। तो ये रिलेशन आर क्या हो गया? आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, बैलेंस रिलेशन। ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है? नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, लेकिन ये रिलेशन आपका क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ रहा है, तो ये रिलेशन गलत। अब सी को चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं होगा। अब देखो सी क्या है? The relation are defined over the set of non-zero rational number। अब आप जानते हैं रिलेशन तो किसी ना किसी सेट पे डिफाइंड होता है, और ये रिलेशन किस पे डिफाइंड है? नॉन जीरो रेशनल नंबर पे डिफाइंड है। मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू से डिनोट करते हैं। अब नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ क्यू में से अगर मैं जीरो निकाल दूं तो ये सेट क्या हो जाएगा? नॉन जीरो रेशनल नंबर हो जाएगा। अब इस पे आपका रिलेशन आर डिफाइंड है, और आर इस प्रकार से डिफाइंड है, ए रिलेट बी इफ
ए डॉट बी क्या हो जाए, इक्वल्स टू 1 हो जाए। ए रिलेट बी तभी करेगा जब ए डॉट बी आपका 1 हो जाएगा। मतलब रिलेशन आर में ऐसे ए बी आएंगे सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू 1, जहां ए और बी कहां से आ रहे हैं, क्यू माइनस 0 से आ रहे हैं, क्यू माइनस 0 से आ रहे हैं। अब चेक करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होना जरूरी है। तो अब देखो, अब रिफ्लेक्सिव के लिए ये होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू माइनस 0, मतलब क्यू माइनस 0 के सारे एलिमेंट, उनके लिए उनका पेयर कहां बिलोंग करना चाहिए, उनका पेयर रिलेशन आर में आना चाहिए। मतलब ए रिलेट होना चाहिए किससे, ए से। अगर ऐसा होता है तो हम कह देते हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो अब देखो 2 बिलोंग करता है कहां, क्यू माइनस 0 में। अब हमको चेक करना है कि इसका पेयर भी इसमें आ रहा है। तो हम कह रहे हैं 2, रिलेशन आर में आ रहा है। तो रिलेशन आर में आने के लिए कंडीशन क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू 1। तब देखो 2.2 क्या होता है, 4, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। मतलब 2, हम जो कह रहे हैं 2, आपके रिलेशन आर में आ रहा है, मेरा ये कहना गलत है, क्योंकि रिलेशन के कंडीशन को ये फुलफिल नहीं करता है। तो किसी भी एक एलिमेंट के लिए अगर फेल हो जाता है कि मतलब एलिमेंट तो सेट में आ रहा है लेकिन उसका पेयर सेट में रिलेशन में नहीं आ रहा है, तो हम कह देते हैं रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा नहीं। और यहाँ क्वेश्चन तो आप ये भी कह सकते हैं आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया था नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि हमें मिल गया। तो अपना ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, सी ऑप्शन ट्रू होगा। अब सी जब ट्रू हो गया तो डी तो फॉल्स होगा, लेकिन डी कैसे फॉल्स होगा ये हम देखते हैं। अब देखो डी क्या कह रहा है, द रिलेशन ऑफ ब्रदरहुड ओवर सेट ऑफ मैन। अब कोई सेट ए है जिसमें सारे मैन हैं, ए बी सी ऐसे, ये किसका सेट है, मैन का सेट है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन आपका जो है वो ब्रदरहुड का है। ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है, बंधुता। बंधुता का मतलब अगर दो आदमी के बीच बंधुता है तो उसका मतलब उसके विचार, दोनों आदमी के विचार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पर अब देखो हमको चेक करना है ये रिलेशन इक्विवेलेंस है कि नहीं है। इक्विवेलेंस के लिए पहले रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। हमें अगर तीनों हो जाता है तो हम कह देते हैं रिलेशन आर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यहां पर मान लो मैं ए लेता हूं, फॉर ऑल ए बिलोंग करता है कहां, ए में। अब ए रिलेट करेगा ए से कब, जब ए का ब्रदरहुड हो। तो भाई देखो हर आदमी का तो अपने आप से तो विचार मिलता ही है ना। तो यहां से ए का विचार एक दूसरे से मिलेगा, मतलब ए आपके रिलेशन आर में आ जाएंगे फॉर ऑल ए के लिए। तो ये पहला तो हो गया, मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए,
सिमेट्रिक के लिए हम मान के चलते हैं ए कामा बी बिलोंग करता है आर में, मीन्स दैट ए रिलेट बी। अब ए कामा बी बिलोंग करता है आर में या ए रिलेट है बी से, कब ऐसा होगा? जब ए और बी ब्रदरहुड हो। ब्रदरहुड का मतलब एक दूसरे का विचार मिलता है। तो भाई देखो, ए का विचार बी से मिलता है, एक दूसरे का विचार मिलता है, तो यहाँ पर ए का बी से और बी का ए से भी तो विचार मिलेगा, तो मतलब ये बी रिलेट हो जाएगा किससे? ए से। तो ये क्या इंप्लाई कर देगा? ये इंप्लाई कर देगा बी कामा बी आपके रिलेशन आर में आ जाएगा। चलो, तो ये क्या हो गया? ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। अब तीसरा क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? ए कामा ए बी सी हम कहां से लेते हैं? कोई सेट ए है, उस सेट ऑफ मैन, उससे लेते हैं। और हमको दिखाना क्या होता है? हम पहले मानते हैं ए रिलेट है किससे? बी से, एंड बी रिलेट है किससे? सी से। और हमको प्रूव करना होता है ए रिलेट है किससे? सी से। तो अब देखो, अगर ए रिलेट है किससे? बी से, मतलब ए बी कहां पर आ रहे हैं? आपके रिलेशन आर में आ रहे हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि ए और बी का एक दूसरे से विचार मिलता है, तभी आपके रिलेशन आर में आ रहे हैं। और यहां से बी रिलेट है किससे? सी से। कहने का मतलब बी और सी का एक दूसरे से विचार मिलता है, तभी तो ये आपके आर में आ रहे हैं। तो अब देखो, इसका बी रिलेट है किससे? सी से। इन दोनों का विचार एक दूसरे से मिलता है और इन दोनों का विचार एक दूसरे से मिलता है, तो ए और सी का भी विचार एक दूसरे से मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो, ए रिलेट है किससे? बी से, और यहाँ बी रिलेट है सी से। और रिलेशन ऐसा है कि एक दूसरे का विचार मिलना चाहिए, ब्रदरहुड का रिलेशन है। तो यहाँ पर ए रिलेट सी से हो गया, तो ये रिलेशन क्या हो गया? आर इज ट्रांजिटिव भी हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो आर रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो आर आपका क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और यहाँ पर नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन पूछ रहा था, तो ऑप्शन डी फॉल्स हो गया। अब कैसे फॉल्स हुआ आप देख पाए हैं। और एक ये भी होता है कि ये इसका मित्र है और ये इसका मित्र है, तो मित्र का मित्र भी मित्र ही होता है, ऐसा भी आप समझिए। हम आशा करते हैं आपसे कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया है। अगर आपको अच्छा लगा हो यहाँ से पढ़ना, मेरे साथ पढ़ने में आपको आनंद आ रहा है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।